जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे BEGC 134 के फोर्थ चैप्टर की फ्यूचर ऑफ द नोवेल। BEGC 134 सबसे इम्पोर्टेंट बुक है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की बैक लगती है, इसलिए इस चैप्टर को और इस बुक को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको हमने बिल्कुल इजी वे में करवाया है। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आए तो, और अगर आपका कोई दोस्त इग्नो में पढ़ रहा है तो उसको चैनल शेयर कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ द नोवेल चैप्टर की, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आते हैं तो शॉर्ट नोट में आते हैं। मैं आपको विद की पॉइंट्स इसको बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखना है। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट्स इन नोवेल एज ए जर्न फ्रॉम द 18th to 19th सेंचुरी। तो हमें इसमें क्या करना है, नोवेल का जो डेवलपमेंट है ना उसके बारे में बात करना है कि नोवेल का डेवलपमेंट 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में कैसे हुआ। तो ये क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे शॉर्ट नोट्स में आ चुका है। तो इसके लिए मैंने इसमें कुछ की पॉइंट्स है वो आपको बता रखे हैं, जो कि आप ध्यान से देखकर कर सकते हैं। अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहें तो पूरा भी पढ़कर कर सकते हैं, जो कि एक लेंथी क्वेश्चन है। इसलिए मैं आपको इसमें विद की पॉइंट्स बताऊंगा कि 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में कि इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये क्या है, जो नोवेल है स्टार्ट कब हुआ, 18th सेंचुरी से हुआ। कहाँ पर हुआ, यूरोप में हुआ। तो पहला की पॉइंट क्या बन गया, 18th सेंचुरी में बता रहे हैं। तो नोवेल कहाँ पर बोर्न हुआ, यूरोप में हुआ। तो ध्यान से याद रखिएगा, नोवेल की शुरुआत 18th सेंचुरी में यूरोप में हुई है। अब बात करेंगे कि नोवेल पॉपुलर क्यों हुए। तो नोवेल क्या हुए, बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो गए, जो कि ये क्या है, एक लिटरेरी फॉर्म है इसलिए। अब बात करते हैं इसमें इसका एजुकेशन रोल क्या है। तो इसका बता दिया कि पॉपुलर क्यों हुए। अब बात करेंगे इसका एजुकेशन रोल क्या है। तो एजुकेशन रोल में आप क्या लिखेंगे कि नोवेल एक टीचर की तरह काम करता है, हमें सिखाता है, हमें इंटरेस्ट बनाता है, एक पढ़ने में हमें हेल्प मिलती है। तो इसके मदद से क्या होगा, इससे गुड बिहेवियर आएगा, थोड़ी सोशल वैल्यूज़ है वो बढ़ जाएंगी, लोगों को पढ़ने की आदत बनेगी। तो इससे क्या होगा, प्लीजर और इससे पर्पस दोनों सोल्व हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को पढ़ने से प्लीजर मिल रहा है और इनडायरेक्टली पर्पस सोल्व हो रहा है इसका। फिर हमारा अगला है कि जो हेनरी फील्डिंग है उसके बारे में। जो हेनरी फील्डिंग ने मोरल और सोशल लाइफ पर नॉवेल्स लिखे हैं, तो उसके बारे में 18th सेंचुरी में बात हुई है कि 18th सेंचुरी में किसने लिखे हैं, हेनरी फील्डिंग ने नॉवेल्स लिखे हैं मोरल और सोशल लाइफ पर। तो फील्डिंग क्या हो गया, मोरल नॉवलिस्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। फिर अगला लेखक के बारे में लिखेंगे, सोमेल रिचर्डसन के बारे में लिखेंगे। जो सोमेल रिचर्डसन है उसने क्या है, ह्यूमन जो माइंड और इमोशंस है उस पर फोकस किया है कि फीलिंग्स कैसे काम करती है, इनर थॉट्स कैसे आते हैं, उस पर उन्होंने बताया है। तो अगला राइटर कौन हो जाएगा, सोमेन रिचर्डसन हो जाएगा। उसके बारे में लिखेंगे कि उसने ह्यूमन माइंड और इमोशंस पर लिखे हैं, उस पर फोकस किया है, जिससे क्या है हमें उसके फीचर्स क्या होंगे इस लेखक के, कि फीलिंग्स के बारे में बताया है और इनर थॉट्स के बारे में बताया है। फिर आगे बात करते हैं कि वुमेन कैरेक्टर्स कैसे 18th सेंचुरी के नॉवल में महसूस किए गए, कैसे बताया गया। तो रिचर्डसन है ना, उसने स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स को दिखाया गया है रिचर्डसन द्वारा। उसने स्ट्रॉन्ग और सेल्फ अवेयर वुमेन कैरेक्टर्स दिखाए हैं, ठीक है। तो उसने क्या है, वुमेन की नई इमेज को दिखाया है। तो ये टोटली क्या था, इसमें आप बता सकते हैं कि 18th सेंचुरी में ये बातें बताई गई हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें 19th सेंचुरी में क्या खास बताई गई है, कि 19th सेंचुरी में नोवेल में क्या चेंजेस हुए। तो 19वीं सेंचुरी में नोवेल रियल लाइफ इश्यूज दिखाने लग गए। पहले क्या थे, इमोशंस, फीलिंग, वुमेन कैरेक्टर्स, किसके बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया, हमारा कल्चर, सोशल लाइफ में बता दिया। फिर आया 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में कुछ चेंजेस हुए, तो उन्होंने ये क्या बताया कि रियल लाइफ इश्यू है ना उसको बताने लगे। तो इसके कुछ टॉपिक हैं, इसको रियलिस्टिक बना दिया गया। उसमें क्या था, सोसाइटी आ गई, पॉलिटिक्स आ गई और हिस्ट्री को इन्होंने इंक्लूड कर लिया। इन्होंने क्या दिखाए, वॉर भी दिखाए, सोशल चेंजेस दिखाए, फेमस राइटर बताएंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि फेमस राइटर कौन कौन से हैं, इन्होंने कौन से थीम यूज़ किए, क्राइसिस ऑफ नोवेल, इस प्रकार के थीम को, ये थीम क्या है इसका, क्राइसिस ऑफ नोवेल। तो अब इसमें क्या हुआ, जो यूरोप और अमेरिका है वहाँ पर क्या हुआ, नोवेल्स में वॉर और
सोशल चेंजेस को दिखाया गया। तो शोज वॉर एंड सोशल चेंजेस, इसके बारे में कहाँ दिखाया गया? यूरोप और अमेरिका में। तो सोशल चेंज रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला। पहले सोशल लाइफ पर दिखाया गया था, अब सोशल लाइफ थोड़ी चेंज हो गई है। इसमें कुछ फेमस राइटर भी आए। तो 19वीं सेंचुरी के फेमस राइटर कौन से थे? नाम बता दूंगा, इसमें लिखा हुआ भी है, अगर आप पढ़ भी सकते हैं। तो वोल्टर स्कॉट हो गया, जेन ऑटसन, चार्ल्स डिक्सन और सिस्टर्स, जॉर्ज लॉइट, थॉमसन हार्डी, इस प्रकार के बहुत सारे लेखक आए जो 19वीं सेंचुरी में उन्होंने नॉवेल्स लिखे, जो कि रियलिज्म राइटर्स आए जिन्होंने रियल थिंग्स पर नॉवेल्स लिखे। अगला है कि इसका थीम क्या रहा 19वीं सेंचुरी में, जो नॉवेल्स लिखे गए थे ना उनका थीम क्या? तो इसका थीम क्या था? पॉवर्टी, सफरिंग्स, मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स, इस प्रकार के क्या है सोशल, जो सीरियस सोशल थीम्स थे ना उनको दिखाया गया था। फिर क्या है? क्राइसिस ऑफ नोवेल। 19वीं सेंचुरी के एंड में नोवेल क्राइसिस के फेस पर आने लगा, कि नोवेल का खतरा आने लगा। धीरे धीरे क्या हो गया, 19वीं सेंचुरी के एंड में नोवेल बहुत ही कम पढ़े जाने लगे, क्राइसिस इसका शुरुआत हो गया। तो इसके ओवरऑल समरी बता दूँ आपको इस क्वेश्चन की। तो 18वीं सेंचुरी में इसका जन्म हुआ, जो कि हमें मोरल टीचिंग बताता है। 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, इसकी शुरुआत रियलिज्म से हुई, जो कि हमें रियल इश्यूज़ के बारे में बताती है। फिर कुछ सोशल इश्यूज़ थोड़े चेंजेस हुए, वॉर्स वगैरह के बारे में बताने लग गया। तो इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका बर्थ, इसका पॉपुलर होना, इसकी मोरल होना, रियलिज्म होना और इसका क्राइसिस से लेकर, तो इसकी चेन आप आसानी से बता सकते हैं कि इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। तो इस प्रकार ये हमारा पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का कंप्लीट होता है, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इजी लैंग्वेज में। अगर आप इसमें पढ़कर देखना चाहते हैं तो इसमें पढ़कर देख सकते हैं। अगर इसके लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, जिससे जाकर आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? व्हाट वर द डेवलपमेंट्स इन द नोवेल इन द लास्ट सेंचुरी, कि लास्ट सेंचुरी में नोवेल में क्या डेवलपमेंट आई, उसके समराइज आंसर देना है हमें। तो जो डेवलपमेंट है ना लास्ट सेंचुरी 20वीं सेंचुरी में, उसमें क्या चेंजेस आए, तो 20वीं सेंचुरी में नोवेल में क्या चेंजेस देखने को मिले। ये थोड़ा क्वेश्चन है ना कॉन्सेप्चुअल टाइप है, आप अपने तरीके से बनाकर इसमें लिख सकते हैं अगर आपको नोवेल के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या चेंजेस हुए, आपको एग्जाम में क्या आंसर लिखना है। तो 20वीं सेंचुरी में सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए, क्योंकि हमने बात की 18वीं में, फिर हमने बात की 19वीं सेंचुरी में, अब हम बात कर रहे हैं लास्ट सेंचुरी की। तो 20वीं सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस आए, तो उसके कारण क्या आए, नए आइडियाज़ देखने को मिले, हमें बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस मिले। तो क्या हुआ, 20वीं सेंचुरी क्या है, मल्टीप्लिसिटी, मतलब मैनी आइडियाज़ हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे का, कि इसमें आगे देखने को क्या मिला, एक्सप्लेनेशन देखने को मिली हमें, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिले। तो उसमें क्या हुआ, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल चेंजेस नोवेल में साफ तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहे थे लास्ट डिकेड में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि पॉलिटिकल इशू दिखाए गए, आइडियोलॉजिकल इशू हमें नोवेल में पढ़ाए जाने लग गए। तो वर्ल्ड क्या हुआ, एक पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट कॉलोनियल फेज में चला गया, उसको दिखाया गया। दुनिया पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट कॉलोनियल हो गई है, इसको नोवेल में बताया गया है। मतलब इसका क्या हुआ, कोई फिक्स्ड ट्रूथ नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं इसके, सबके अलग अलग इसके पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है। तो इसका अगर की पॉइंट याद रखोगे तो क्या होगा कि कोई फिक्स्ड आइडियाज़ नहीं है। तो हमने क्या देखे, 20वीं सेंचुरी में चेंजेस देखे, जो कि हमने इसमें मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। इसके की पॉइंट, चेंजेस इन सोसाइटी को दिखाया गया है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चेंजेस दिखाया गया है, पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट कॉलोनियल चेंजेस दिखाए गए हैं, जो कि फिक्स्ड। अगला है फिक्स्ड बिलीफ एंड वैल्यू इंपॉर्टेंस, जो कि आगे जाकर डाउन हो गई। आगे थोड़ी सी बात करते हैं हमें कि टेक्नोलॉजी है ना, वो क्या करती है, लाइफ को डोमिनेट्स करती है। टेक्नोलॉजी और कॉमर्स डोमिनेट करने लग गए, इसके कारण क्या हुआ, तो टेक्नोलॉजी डोमिनेंस आने लग गया। फिर क्या हुआ, फियर ऑफ डीह्यूमनाइजेशंस, क्या हुआ कि ह्यूमंस रोबोट लाइक हो गए, ह्यूमंस मशीन जैसे हो सकते हैं, इंसान रोबोट जैसे हो सकते हैं, फीलिंग्स उसमें कम हो सकती है। तो इसके कारण क्या हुआ, लॉस ऑफ ह्यूमन इमोशंस आने लग गए। एंड ऑफ हिस्ट्री थ्योरी, तो कुछ थिंकर्स का मानना था कि हिस्ट्री में एंड, हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। कुछ थिंकर्स ने कहा कि हिस्ट्री का एंड
हो सकता है। तो इसका क्या हुआ, की पॉइंट क्या हो गया, एंड ऑफ हिस्ट्री कॉन्सेप्ट हो गया। तो कुछ का क्या मानना था, अपोजिट व्यू था इससे। सम क्या करते थे, टेक्नोलॉजी को मानते थे कि वो ह्यूमन की मदद कर रही है, कि टेक्नोलॉजी ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाती है, जिससे क्या मिलेगा, फ्रीडम मिलेगी और हमारी डेवलपमेंट होगी। दूसरा अपोजिट थिंकिंग क्या थी, टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी को लाती है। तो इसके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को समझें तो 20वीं सेंचुरी क्या है, कन्फ्यूजन है, डाइवर्सिटी है और टेक्नोलॉजी, तीनों का मिश्रण है। नोवल क्या बनेंगे, इसको क्या किस प्रकार दिखाएंगे, उसको सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं ना उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार आप इस पूरे क्वेश्चन में कैसे बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे डेवलपमेंट हुई लास्ट सेंचुरी में। तो पहले आई मल्टीप्लिसिटी नोवेल आएंगे इसमें, कि मल्टीप्लिसिटी नोवेल है। फिर हमारा इसमें क्या आ जाएगा, किसका रोल आ जाएगा, पॉलिटिक्स का आ जाएगा। फिर इसमें तीसरा क्या आ जाएगा, कोई फिक्स ट्रूथ नहीं है, नो फिक्स ट्रूथ आ जाएगा। फिर अगला मेंशन करेंगे हम टेक्नोलॉजी के रूप में। फिर लास्ट में हम डिबेट के रूप में दिखा सकते हैं, दोनों व्यू हम इसमें रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें क्या है 20वीं सेंचुरी में चेंजेस दिखाने हैं, चेंजेस इन सोसाइटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल चेंजेस, पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट कॉलोनियल चेंजेस हो गए, फिक्स्ड बिलीफ हो गए, वैल्यूज इंपॉर्टेंस डाउन हो गई, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, बिजनेस कंट्रोल के बारे में बताया गया, ठीक है, और उसके कारण क्या है लाइफ पर जो चेंजेस हुए उसके बारे में बताया गया, ह्यूमन और मशीन का रिलेशन बताया गया, और बाद में ये क्या बताया गया, टेक हेल्प्स वुमेन। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं। वुमेन्स एंड मशीन में क्या दिखा दिया कि मशीन वुमेन को डाउन करती है, दूसरे में दिखा दिया टेक्नोलॉजी वुमेन्स की मदद करती है। तो इस प्रकार ये हमारे चेंजेस थे जो कि क्वेश्चन हमने पूरा कवर कर लिया है। अब देखेंगे हमारा ये थर्ड क्वेश्चन, कि थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार बताया गया, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। डज द नोवेल हैव फ्यूचर एट ऑल इन दी प्रेजेंट सेंचुरी। जो अभी सेंचुरी चल रही है उसमें इसका नोवेल का फ्यूचर है 21वीं सेंचुरी में। तो 21वीं सेंचुरी में नोवेल का क्या फ्यूचर है उसके बारे में तो बात करेंगे। तो ये भी क्या है, थोड़ा ओपिनियन बेस्ड है, इसमें आप ओपिनियन दे सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये क्या है, एग्जाम में आने के कम चांस है, फिर भी मैं इसको आपको थोड़ा बहुत करवा देता हूँ जिससे आप आसानी से इसे कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ओपिनियन बेस्ड है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसको कैसे करना है। तो आज के टाइम में नॉवेल्स के अगेंस्ट एक ट्रेंड चल रहा है। तो आज के दिन एक बात करेंगे तो नॉवेल्स के अगेंस्ट ट्रेंड चल रहा है। तो नॉवेल क्या है, एंटी नॉवेल ट्रेंड चल गया, ठीक है, जिसको क्या है हम इस कीवर्ड से याद रख सकते हैं। फिर क्या हुआ, नॉवेल्स को रिप्लेस किया जा रहा है, किससे रिप्लेस किया जा रहा है, पॉपुलर फिक्शन से, न्यूज़ और जर्नलिज्म, जो हमारे जो न्यूज़ वगैरह है उनसे चेंज किया जा रहा है। तो नॉवेल की जगह कौन ले रहे हैं, पॉप फिक्शंस और न्यूज़ वगैरह ले रही है। अगला है कि बोथ क्या कर रहे हैं, सस्पेंस और क्यूरियोसिटी यूज़ कर रहे हैं। पॉप फिक्शंस और न्यूज़ क्या सस्पेंस क्रिएट करते हैं और अपनी फेमस बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे फेमस होते जा रहे हैं, क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं और एंटरटेनमेंट का एक जरिया बनते जा रहे हैं। अगला है सोशोलॉजिकल नॉवल लेस इंपॉर्टेंस बनते जा रहे हैं। जो सोशोलॉजिकल नॉवेल्स है ना उसका इंपॉर्टेंस कम हो रहा है। तो इसके कारण क्या है, लेस सोशल डेप्थ के कारण इसकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। तो एंटी नोवेल कॉन्सेप्ट 21वीं सेंचुरी में आ रहा है। 21वीं सेंचुरी में एंटी नोवेल कॉन्सेप्ट आ गया है, आ रहा है नहीं आ गया है। तो ट्रेडिशनल जो नोवेल है से हटना इसका एक मुख्य कारण है। और इसका अगर बात करें कि प्रेफरेंस की फॉर डायरेक्ट एंड रियल एक्सप्रेशन, तो लोग डायरेक्ट और रियल राइटिंग पसंद करते हैं। आज लोग डायरेक्ट और रियल राइटिंग प्रेफर करते हैं। इससे क्या होगा, रियलिटी और इमेजिनेशन में थोड़ा फर्क आ गया, लोग रियलिटी पे ज़्यादा विश्वास करने लग गए हैं। नोवेल एज ए पैसिव फॉर्म में दिखा जाने लग गया है। नोवेल को पैसिव और वीक एक्सप्रेशन माना जा रहा है और कम इंटरेस्टिव बन रहा है। अगर इसकी बात करें, जो नैपोल सेज राइटिंग शुड बी डायरेक्ट एंड फैक्चुअल, तो नैपोल क्या कहते हैं कि राइटिंग है ना वो डायरेक्ट और फैक्चुअल होनी चाहिए। बल्कि इसमें क्या है, थोड़ा इमेजिनरी और थोड़ा हाईलाइटेड करके चीज़ों को दिखाया जाता है, थोड़ा मिक्सअप करके नॉवल में थोड़ा इसका उल्टा किया जा रहा है। तो रीडर्स क्या है, इजी और एंटरटेनिंग कंटेंट को प्रेफर करते हैं। आज के दिन थोड़ा इजी कंटेंट होना चाहिए और एंटरटेनिंग होना चाहिए। तो इसका रीज़न क्या है, टाइम पास भी हो जाए और रीडिंग भी थोड़ी इजी हो। इस कारण क्या है, पॉप फिक्शन डिमांड में आ रहा है।
फोक फिक्शन की ज़्यादा डिमांड हो रही है। फिर क्या है, बात करते हैं इसकी सीरियस नॉवल की ज़रूरत है जिससे डीप थिंकिंग आए। तो सीरियस नॉवल को समझने के लिए आपको डीप थिंकिंग चाहिए, सीरियस रीडर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बता दूं इस क्वेश्चन की क्या है, तो नॉवल का फ्यूचर अनसर्टेन है, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है जो कि पॉप फिक्शन और मीडिया के साथ है, और सीरियस नॉवल अभी एग्जिस्ट करते हैं, आज भी लोग उनको पढ़ते हैं। तो अगर इसका की पॉइंट के हिसाब से बोलूँ कि आपको कैसे याद करना है, तो आज के दिन इसको क्या है, थोड़ा ट्रेंड इसके अपोजिट में चल रहा है नॉवल के। नॉवल किससे रिप्लेस किए जा रहे हैं, पॉपुलर फिक्शन से, न्यूज़ से, ठीक है, क्योंकि जो क्या है सस्पेंस क्रिएट करते हैं। अगला है कि जो सोशोलॉजिकल नॉवल है उसकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है आज के दिन। तो ये लिख सकते हैं 21वीं सेंचुरी में एंटी नॉवल कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। पीपल लव डायरेक्ट राइटिंग, तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट राइटिंग पसंद करते हैं, एंड उससे क्या होगा, टाइम पास भी होगा और उनको इजीनेस होगी, जिसका एक एग्जांपल है पॉप फिक्शन। अगर पॉप फिक्शन की बात करें तो पॉप फिक्शन एक डायरेक्ट राइटिंग का एक इजी एग्जांपल है। अगला है पीपल लेस नोवेल पैसिव फॉर्म, तो मतलब क्या है, एक नोवेल को थोड़ा साइड करते जा रहे हैं, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, थोड़ा मिक्सअप हो रहा है रियल और इमेजिनरी के बीच में। तो नए पोल क्या बोलते हैं, राइटिंग शुड बी डायरेक्ट और फिक्शनल होनी चाहिए, लिखाई जो लिखे वो सीधा डायरेक्ट होना चाहिए ताकि रीडर को आसानी से समझ में आ सके। तो रीडर्स लव इजी एंड एंटरटेनिंग कंटेंट, क्योंकि उसे टाइम पास करना है और इजी रीडिंग करनी है। सीरियस नॉवल नीड डीप थिंकर्स, तो क्या होगा, जो सीरियस नॉवल होंगे वो सोचने पर मजबूर करेंगे, थोड़ा उसको दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला इस क्वेश्चन का, कि फ्यूचर इसका अनसर्टेन है, कंपटीशन इसका ज़्यादा है जो कि पॉप फिक्शन और न्यूज़ के साथ है। जो सीरियस नॉवल है वो आज भी सेफ हैं, उनको पढ़ा जा रहा है और उनको प्यार किया जा रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन की आप एंडिंग कर सकते हैं, जो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है इस चैप्टर का सबसे। अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली कवर कर लेंगे, जो कि मैंने कराया है, आप की पॉइंट की मदद से इसे याद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, हम ऐसे ही क्वेश्चन आंसर की मदद से आपको चैप्टर को समझाते रहेंगे। पहले हम उसकी ब्रीफ स्टोरी बताएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर की मदद से पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।